तो देखिए, इस वक्त आपको नजर आ रहा है काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले वो पहुंचे राजघाट, जहां पर महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद अब नजर आएंगी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस वक्त लाल किले की तरफ बढ़ चुका है उनका काफिला। और अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका संबोधन रहेगा। इससे पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, और उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया जिनकी हिम्मत ने, जिनके बलिदान ने और जिनकी प्रतिबद्धता की वजह से हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। उनका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, और साथ ही ये भी बताया कि कैसे विकसित भारत के लिए हम सब मिलकर साथ काम करते रहेंगे। आज का जो थीम नजर आ रहा है विकसित भारत 2047 को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, और साथ ही उनका संबोधन भी शामिल रहेगा। लेकिन आज 13वां मौका होगा जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न आज़ादी के मौके पर अपना संबोधन रखेंगे। जब 2025 बीते साल प्रधानमंत्री का संबोधन रहा था, तो वो संबोधन 103 मिनट का रहा था। 103 मिनट का संबोधन। पिछली बार कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था, और इस बार का भाषण जिसमें क्या शामिल रहता है प्रधानमंत्री की तरफ से। जब 2014 में पहला भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, तो वो 65 मिनट का था, और फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया। 2015 में 88 मिनट, 16 में 94 मिनट, 2017 में 56 मिनट, तो 18 में 83, 2019 में 92 मिनट, 2020 में 90 मिनट, 2021 में 88 मिनट, 2022 में 74 मिनट, और 2023 में 90 मिनट, 2024 में 98 मिनट, और 2025 में 103 मिनट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री उनका स्वागत करने के लिए नमित मेरे सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। जल्दी से क्विक रिएक्शन उनसे लेते हैं। और नमित, आज का माहौल कैसा दिख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाल किले पर मौजूद, लेकिन तिरंगा यात्रा से लेकर जन जन के अंदर आजादी का भाव पहुंचाने का काम भी देश की लीडरशिप ने, देश के नेतृत्व ने किया है। नमित, देखिए, निश्चित तौर पर आज पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जो है वो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इसको लेकर न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि देश के कोने कोने में जश्न की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। इससे पहले हमने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे, वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और अब वो पहुंच चुके हैं लाल किले, जहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको वेलकम करेंगे। उसके बाद वहां पर 21 तोपों की सलामी होगी, और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है हेलीकॉप्टर के जरिए जब पुष्प वर्षा जो है वो वहां पर की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो 1000 से ज्यादा जो एआई कैमरे हैं वो लाल किले के आसपास लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर हम जो बॉर्डर्स है वहां पर भी सिक्योरिटी काफी टाइट की गई है। यहां पर भी हम आपको दिखा दें कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे की तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर, जो सिर्फ एक औपचारिक सैन्य सलामी नहीं है, गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान, अनुशासन और राष्ट्र की सर्वोच्च सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर इस दौरान दिया जा रहा है, तो सशस्त्र बल के चुने हुए जवान पूरी सैन्य गरिमा और अनुशासन के साथ उन्हें सलामी देते हैं। हर कदम, हर कमांड, हर सलामी एक संदेश देती है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमारे जवान हमेशा तैयार हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक शक्ति
और संप्रभु राष्ट्र की पहचान सामने खड़ी होती है। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जवानों की वर्दी, उनका अनुशासन और उनकी एक जैसी कदमताल हमें याद दिलाती है कि देश की आजादी सिर्फ 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। ये आजादी की रक्षा हर दिन हमारे सैनिक करते हैं। देश सर्वोपरि है की भावना लाल किले की प्राचीर से आज महसूस की जा सकती है। वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति जो लाल किले पर इस वक्त मौजूद है, जो वहां की तस्वीरें इस वक्त देख रहा है, इस भावना से ओतप्रोत है कि देश सर्वोपरि है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार मौजूद हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ ही अब से थोड़ी देर बाद डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए लेकिन थोड़ी देर इन तस्वीरों पर रुकना होगा। ये तस्वीरें लाल किले से है, जहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद अब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं, साथ ही आपको नितिन गडकरी भी तस्वीरों में नजर आए हैं। ये खास मौका है और अब से थोड़ी ही देर में तिरंगा फहराते हुए वो तस्वीरें लाल किले से नजर आने वाली हैं और पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। एक झलक आपके सामने उस वंदे मातरम की, और वंदे मातरम गाया जाएगा। ये बहुत ख़ास मौका, एक ख़ास लम्हा रहने वाला है। 80वां स्वतंत्रता दिवस का मौका है जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका जश्न मनाया जा रहा है। सशस्त्र बल दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर पहले दिया और उसके बाद अब तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और उसके बाद उनका भाषण रहेगा, देश के नाम संबोधन भी रहेगा। इस दौरान आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पर लाल किले का उनका संबोधन, 2500 एनसीसी कैडेट्स और इसके साथ ही माय भारत वॉलंटियर्स ज्ञानपथ पर वंदे मातरम की आकृति बनाए हुए आपको वो भी साथ साथ नजर आए हैं। सुरक्षा चाक चौबंद इस बार इस वक्त की गई है। लाल किले पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, ऐसे में आपको वंदे मातरम सुनाई पड़ेगा और फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस दौरान ध्वजारोहण समारोह के बाद राष्ट्रगान होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहने वाला है।